नमस्कार, मैं आदेश वर्मा और आप देख रहे हैं मनोज तिवारी टॉक शो का खास कार्यक्रम राजनीति की बात हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं और एक लोकतंत्र में चुनाव से बड़ा त्यौहार आखिर क्या हो सकता है। लाजमी है कि त्यौहार है तो तैयारियां भी ज़ोरों शोरों पर होंगी। तो हम और हमारी टीम इन्हीं तैयारियों का जायज़ा लेने, मुआयना करने आ चुके हैं जनता के बीच, लोगों के बीच। सोराओं से चली हमारी चुनावी यात्रा अब आ पहुंची है फाफा-मऊ विधानसभा क्षेत्र में, जहां से वर्तमान में विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के विक्रमजीत मौर्य जी, जिन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से उनके प्रतिद्वंदी रहे अंसार अहमद जी को करीबन 26,000 वोटों से मात देकर सूबे में अपनी दावेदारी ठोकी थी। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम फाफा-मऊ की जनता से मुखातिब होंगे और जानेंगे कि आगामी चुनावों को लेकर यहाँ की जनता के कौन कौन से मुद्दे अहम हैं, और साथ ही यह भी जानेंगे कि फाफा-मऊ की जनता अपने सूबे के इकबाल को बुलंद रखने के लिए कौन से नेता को लखनऊ भेजने की चाहत में है। आप ये बताइए कि जो आगामी चुनाव है उसमें फाफा-मऊ विधानसभा से किस नेता की लहर चल रही है? किस नेता को जो है आप चुनाव करके लखनऊ भेजेंगे? कौन सी पार्टी? आप बताइए कि किस तरफ किसको लखनऊ भेजेगी फाफा-मऊ विधानसभा की जनता? किस ओर की लहर चल रही है, किस तरफ झुकाव है जनता का? मनोज पांडे, समाजवादी पार्टी। अगर उनको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तब किस तरफ रुख करेंगे? ये जो आगामी चुनाव है उसमें जो वर्तमान विधायक है उनके कार्यों से किस हद तक संतुष्ट हैं? आप जो वर्तमान विधायक है उनके कार्यों से संतुष्टि है आपकी? नहीं है तो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन के चलते कौन सा नेता चुनेंगे? दूधनाथ पटेल जी को सपा से। अगर टिकट नहीं मिला उनको तब यही चीज मना की है, मैंने वही चीज दूसरी पार्टी की ओर। आप बताइए सर। हमें तो कोई पार्टियां, जितने भी पार्टियां हैं, ना बीजेपी ठीक है ना तो सपा ठीक है। अगर बीएसपी से कोई अच्छा नेता आता है तो हम उसको चयन करेंगे। समाजवादी पार्टी और भाजपा को लेकर क्यों नहीं आप इतना आश्वस्त क्यों हैं? हमें दोनों पार्टियां से पता नहीं क्यों ना पसंद आते हैं। सब लोग ये आपस में लड़ाने वाले काम करते हैं, सब भ्रष्टाचार और बढ़ाते हैं। कहते हैं हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार और बढ़ाते हैं ये लोग। आप किस ओर रुख करेंगे आगामी चुनावों को लेकर? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इतनी महंगाई बढ़ रही है तो उसके चलते लोगों की मानसिकता जो बनी हुई है, उनको फ्री भी तो मिल रहा है। अच्छा, तो उसके चलते जो है इस बार के जो विधायक हैं वर्तमान में उनके कार्यों से पूर्ण उनके कार्य से नहीं समझे। लेकिन भाजपा को इस बार दोबारा वोट देंगे। अगर उनको दोबारा टिकट मिलता है तब भी आप तब उनको नहीं देते। अच्छा, तब किस ओर रुख करेंगे? तब फिर देखा जाएगा। आप बताइए कि इस बार किसको भेज रहे हैं लखनऊ? अभी कोई कैंडिडेट नहीं है। किस पार्टी की ओर जो है वर्तमान विधायक के कार्यों से संतुष्ट है कि नहीं, या फिर किस पार्टी को वोट देने का निश्चित कर रखा है अभी तक? समाजवादी पार्टी। समाजवादी के कोई कैंडिडेट की तरफ झुकाव आपका या फिर पार्टी को लेकर? चलिए और लोगों से पूछते हैं यहाँ पे। आप बताइए किसको फाफा-मऊ विधानसभा की लहर चल रही है, किसकी हवा चल रही है, किसको लेकर जो है लोग आश्वस्त हैं कि इनको भेजना चाहिए अपना नेता? दूधनाथ पटेल, समाजवादी पार्टी। तो जो वर्तमान विधायक है उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है आप? बिल्कुल नहीं। तो किन कार्यों पे, किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए जो नहीं हो? चाचा आप बताएंगे? का बताई भाई ये वोट दे तू बता दिया। अब का बताई, मोदी जोगी का ये सरकार अच्छा चला है, यही का देला वो देला का पढ़ाई नहीं करता। मोदी ठीक है, चाहे जो सरकार है सब लूटी। तो इस बार किसको वोट देंगे? हम मोदी का देंगे। यहाँ से भाजपा का चुनाव दोबारा होगा? हाँ, हम मोदी का देंगे। आप बताइए आप किस ओर रुख करेंगे? अगर मनोज पांडे जी को समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है तो फिर उनका चुनाव होगा, वरना आप भाजपा के साथ। और लोगों से बात करके देखते हैं यहाँ पे। भाई साहब इनसे जरा से भैया इनसे मुखातिब। आप बताइए कि किस ओर रुख करेंगे जो आगामी चुनाव है, इस बार के विधानसभा चुनाव? समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। भाजपा के कार्यों से संतुष्ट नहीं है?
बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रही है। बस हो गया, सुपारी कट जाती है। आपका बन गया है वोटर ID क्यों भैया? हाँ बन गया। किसको वोट करेंगे यार? भारतीय जनता पार्टी को। अभी चाचा ने कहा कि बच्चों को लेकर काम नहीं किया, शिक्षा पे काम नहीं किया, तो क्या इस बात से राजी हैं? इनका नहीं मिलता, बताइए क्या अच्छा ये बताइए कि जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किस और किस नेता की तरफ झुकाव है आपका? कौन सा नेता सही है? साइकिल पर वोट देंगे? भाजपा के कार्यों से संतुष्ट नहीं है? भाजपा के कार्यों से संतुष्ट नहीं है? जो वर्तमान विधायक है वो भाजपा के हैं, तो उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है? मोदी जोगी पसंद है कि नहीं? आप बताइए किस और रुख करेंगे इस बार के विधानसभा चुनावों में? हम तो सपा का भाई का नहीं देता। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को चुनेंगे? भाजपा के कार्यों से संतुष्टि नहीं है? मतलब कोई भी कैंडिडेट उतारे समाजवादी पार्टी, आप जो है समाजवादी पार्टी के साथ। आप किस तरफ रुख करेंगे? बात करने से मना कर दिया है और लोगों से जानते हैं। आप बताइए। भाजपा जो है भाजपा को वोट करें। जैसा कि अभी लोग बता रहे हैं। कौन भाजपा खराब कर दिया? इतना बनवा दिया, इतना सड़क पत्रकार है आप लोग? कर दिया है, राशन दे दिया है। लोग कह रहे हैं कि शिक्षा पे काम नहीं किया। शिक्षक काम नहीं कर दिया है, शिक्षक का नहीं दे दिया। जो है लहर चल रही है उसको बरकरार रखेंगे। बिल्कुल सरकार, लेकिन विधायक ये जो वर्तमान विधायक आप बताइए जो आगामी चुनाव है पापा माऊ विधानसभा से, उसमें किस नेता का चुनाव करेंगे आप? अरे हम इनका ना दे, हम को पैसा नहीं पाए। किसको वोट देंगे फिर? मोदी जोगी को न दे पाए। तो किसको देंगे फिर? हम परिवर्तन जैसा चाहते मन हैं? हो चाहिए। भाजपा को छोड़ के किसी को भी वोट देंगे? हाँ, तो कोई नेता अभी तक आया है मन में कि जिसको जो आपकी समस्याओं का निवारण कर सके? नेता के देख ले तो 10 गाड़ी दे के मन हो। चवन्नी पैसा दुनिया पावत है, हम चवन्नी पैसा नहीं। और 4 आदमी के देखे, 4 आदमी स्टेट किस करवा। नेता की और किस नेता का चुनाव करेंगे? अरे हमार जेकर विचार हो जेकर आदमी हम क्यों कंठी माला पहन के गए थे? आप ये बताइए कि जो वर्तमान के विधायक है उनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप? नहीं, नेता कौन अच्छा है एक जानना ईमानदार नेता कौन है? देश भक्त नेता देखबे चाहता है कि जे भक्त नेता पहले ही बतावा, हम बताइए नेता है कौन? सब अपने जेब के लिए परेशान है। एक किसान के जैसे नींबू निचोड़ के दाली में डाले और खोलराई फेंक दिया तो खट्टा लागत है, ठीक साले देता है। कोनो नेता आवा अपन संपत्ति पूरी ना करे, हम मत जेका करे ओका पहले पूछे कई नेताओं से कह देना तुम ये बात, जिस पार्टी का हो चाहे जिस पार्टी का हो। देश बड़े परेशान है कि जेब बड़े परेशान है, अपनी अपनी संपत्ति सब जनता के सामने आया करें। इनके आए उनके पे इनकी संपत्ति कहाँ है? ये बताइए कि फाफा माऊ विधानसभा क्षेत्र से इस बार किसकी हवा बन रही है, किसकी लहर चल रही है? लहर तो हमारे हिसाब से दो पार्टियां हैं, एक सपा है और एक बीजेपी। मगर मेरा जहां तक अनुभव है, मेरा जहां तक जनाधार, हम ग्राम फतेहपुर का स्थान के रहने वाले हैं, मेरे हिसाब से तो अखिलेश यादव ज़्यादा हम भाजपा के जब तक भाजपा सत्ता में रही तब तक इतनी महंगाई हुई और पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे, तो उसके चलते भी भाजपा का कैसे जनाधार बन रहा है और कैसे उसके आसार हैं? अब हमारे गांव में तो भाई कुछ नहीं हुआ है, बीजेपी के नाम से तो कुछ नहीं हुआ है, जो भी जनाधार। आप बताइए किसकी हवा बन रही है और किसको यहाँ की जनता लखनऊ भेजेगी? साइकिल समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी पे अक्सर लोग कहते हैं कि जातिवाद की राजनीति होती रहती है, उसको लेकर आपका क्या मानना ये है? तो लोगों का सोच है, हमारी सोच नहीं है, क्योंकि हम किसान हैं। किसान का जब जीवन यापन नहीं होगा, जानवर छोड़ दिए गए हैं जिस तरह से, हम लोग परेशान हैं, रात भर ताकते हैं, दिन भर ताकते हैं, खाने को नहीं मिलता है ढंग से, तो क्या करेंगे ऐसी सरकार को? वर्तमान विधायक जो हैं उनके कार्यों से किस हद तक संतुष्ट हैं? जी, वर्तमान विधायक की बात नहीं है यहाँ पर योगी बाबा मोदी बाबा की बात है। जनता जो जनादेश देगी वो योगी और मोदी के कार्यों पर। लेकिन यहाँ के जो जन हैं उन्होंने तो वर्तमान विधायक का चेहरा देख के ना कि भाजपा को वोट किया होगा, बल्कि ना ऐसा नहीं। हम लोग जो वोटिंग कर रहे हैं वो भाजपा पार्टी के नाम पर वोटिंग कर रहे हैं, भाजपा के विकास। तो क्या उनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप? जो वर्तमान विधायक हैं? वर्तमान विधायक के नहीं, योगी बाबा के कार्यों से जनता उनको बरकरार रखना चाहिए। यस यस। आप बताइए किसकी हवा चल रही है यहाँ से? इस बार अखिलेश यादव की हवा चल रही है। अगर फाफा माऊ विधानसभा से
माननीय पांडे जी को, मनोज पांडे जी को टिकट मिलता है तो लगभग 50,000 वोटों से जीतेंगे। बाकी सपा का कोई कैंडिडेट आता है तो सपा जीत नहीं पाएगी यहाँ से। अगर समाजवादी पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलता है तब आप किस पार्टी की तरफ या फिर किस नेता की तरफ रुख करेंगे? अब माननीय मनोज पांडे जी के साथ रहेंगे और हवा तो सपा की है, लेकिन फाफा मऊ से कोई जीत नहीं पाएगा। सपा कैंडिडेट दूसरा आता है तो दूसरी पार्टी का जो है जीत होगी, दूसरे पार्टी की भाजपा जीतेगी। वर्तमान विधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? कोई नहीं संतुष्ट है सर आप विधायक से, नहीं। क्या कार्य, किन मुद्दों को टटोला जाना था जिन पे बात नहीं बहुत हुई? महंगाई आई है इस सरकार में, इसलिए इस सरकार सही नहीं है। परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन है। कौन सा नेता परिवर्तन लाएगा जिसके चलते? मनोज पांडे। अगर फाफा मऊ विधानसभा से अगर सीट मिलती है तो मनोज पांडे सबसे आगे रहेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। तमाम और उम्मीदवार हैं, अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ तब किसकी ओर रुख करेंगे? और सपा की लहर है। सपा की लहर है। आप क्या चाहते हैं, क्या होने वाला है इस बार फाफा मऊ विधानसभा में? फाफा मऊ विधानसभा में अब की बार विधायक के रूप में हम लोग माननीय दिलीप कुशवाहा जी को अपना विधायक, जो कि उन्हें हम लखनऊ की सीट पे बैठाना चाहते हैं। कौन सी पार्टी से? जन अधिकार पार्टी। और जो तमाम पार्टियां हैं, जैसे कि आप जन अधिकार पार्टी के जो और बाकी पार्टियां हैं तमाम, उनके प्रत्याशियों को लेकर आपका क्या विचार है? मैदान में तो सभी पार्टी के प्रत्याशी उतरेंगे, लेकिन जो हमारे दिलीप कुशवाहा जी हैं, जो कि हम लोग के बीच में काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, लमसम आज 10 सालों से हम लोग के बीच में रहे हैं, हमेशा हमारे क्षेत्र में हर समाज के लोगों में उन्होंने अपनी गंभीरता बनाई है, और अब की बार वही जो है इस विधानसभा से विधायकी का चुनाव निकालेंगे। आपको क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में? पहले बात तो ये बताइए कि जो वर्तमान के विधायक हैं उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं हर चीज़ से, लेकिन बात ये है कि वो समाज में कहीं पहुंच नहीं पाते, जनसंपर्क नहीं है उनका बस। और दिलीप भैया का हमारे है, इस बार परिवर्तन की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल। परिवर्तन किसको देख रहे हैं? दिलीप भैया को। ये बताइए कि फाफा मऊ विधानसभा क्षेत्र से किस नेता की लहर बन रही है? लहर तो आशीष पांडे की बन रही है इस वक्त। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी से अगर किसी और दावेदार को टिकट मिल जाता है तब भी क्या आप कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे? जितना दावेदारी हो हम तो कांग्रेस में ही रहेंगे। वर्तमान विधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान विधायक से कार्य से कोई संतुष्ट नहीं है यहाँ का। आप बताइए कि ये जो फाफा मऊ की विधानसभा है, इस बार से किसको लखनऊ भेज रहे हैं? इस बार फाफा मऊ विधानसभा में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हमारी जन अधिकार के नेतृत्व में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के जो एक बहुत ही उम्दे उठे हुए चेहरे पूरी विधानसभा में, जो दिलीप कुशवाहा के नाम से आज हर समाज के लोग पूरी विधानसभा में एक ही नारा, एक ही जाप, पूरी विधानसभा में दिलीप कुशवाहा के नाम से जो लहर चल रही है पूरी विधानसभा में, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। जन अधिकार पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि आज तक अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो तमाम सालों से यहाँ अपना बनाए हुए हैं, पहुंच बनाए हुए हैं, पैठ बनाए हुए हैं, उनका जीतना और उनका जनसंपर्क ज़्यादा आसान होता है। तो जैसा कि आप ऐसा पार्टी का बता रहे हैं, तो इनको किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा उन पार्टियों के मुकाबले जो बहुत सालों से यहाँ पे बनी हुई हैं? देखिए, हमारी जन अधिकार पार्टी जो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में जो पार्टियाँ बनी है, उनकी खास बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो भागीदारी की बात करती हो। आज माननीय बाबू सिंह कुशवाहा की एक ऐसी पार्टी है पूरे उत्तर प्रदेश में जो हर समाज के हित के लिए, हर समाज के वर्ग के हक के हिस्से की बात करती है, सिर्फ बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार पार्टी। अच्छा, कि इस बार के लिए किसकी हवा बन रही है यहाँ से? एकदम आशीष पांडे की हवा बन रही है। वो इस क्षेत्र के विकास पुरुष हैं। सुख हो दुख हो, किसी के मुसीबत हो, रात दिन 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। एक फ़ोन पर थाना से लेकर तहसील से लेकर ब्लॉक से लेकर हर जगह आपको मिलेंगे। ये फाफा मऊ की जनता सपा की ही लहर है हमारे यहाँ जी। मनोज पांडे को टिकट मिलता है। और वर्तमान विधायक को लेकर आपका क्या रुख है? उन्होंने कैसा, उनका कार्यकाल कैसा रहा? वर्तमान में विधायक तो ज़्यादा विशेष कार्य नहीं किए हैं। ऊपर देखा जाए तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट आई थी, पूर्ण बहुमत से केंद्र में, प्रदेश में सरकार बनी थी, मगर उसका फ़ायदा नहीं मिला। यहाँ पे बेरोजगारी पे काम नहीं हुआ, रोजगार पे काम नहीं हुआ, शिक्षा व्यवस्था पे काम नहीं हुआ। बताइए कि जो वर्तमान विधायक है उनके कार्यों से क्या संतुष्टि है, और अगर संतुष्टि नहीं है तो फिर किसको आप परिवर्तन के दौर में देखेंगे? मुझे लगता है कि वर्तमान जो विधायक हैं वो उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है।
कौन कौन से क्षेत्र में उन्हें काम करना चाहिए जिनमें उन्हें नहीं किया है? मुझे लगता है कि फाफामऊ विधानसभा में उन्होंने काम ही नहीं किया है। बहुत सारी महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे, बहुत सारे रोड निर्माण, अदर चीज़ें, कृषि हो, अदर चीज़ें हो, कभी वो सम्मिलित नहीं होते हैं। क्या कारण रहता कि 2017 विधानसभा चुनाव जीत गए? वो जीतने का मोदी के हिसाब से वो जीत चुके हैं, उनकी लहर थी उस टाइम पे, जीत गए और आज तक वो इस क्षेत्र में नजर नहीं आए। मुझे ये बताइए कि किसकी हवा चल रही है यहाँ फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र से? किसको लखनऊ भेजेंगे? इस समय तो सच अगर कहा जाए तो सिर्फ कांग्रेस की लहर ज़्यादा चल रही है और यहाँ से हमारे भाविक विधायक के रूप में हमारे माननीय श्री आशीष पांडे जी ही विधायक बन के जाएंगे लखनऊ जी। इसके अलावा जो और भी प्रत्याशी हैं जी, ना केवल कांग्रेस से बल्कि और पार्टियों से, तो उनकी तरफ आपका क्या रुख है? जो कांग्रेस पार्टी से है हम उन्हीं के साथ हैं और बाकी पार्टियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो विधायक यहाँ से जीता हुआ है भाजपा से वो कभी नजर नहीं आया, न किसी के सुख दुख में गया है तक। और समाजवादी पार्टी? कोई नहीं। किसको? पहली बात तो बताइए, वोटर आईडी बन गया आपका? नहीं, इस बार बनेगा। इस बार बनेगा, मतलब आगामी चुनावों में जो है आप वोट देंगे। तो ये बताइए कि फाफामऊ विधानसभा से किसको, आप एक छात्र हैं, पहले तो आपसे ये जान लूं कि यहाँ के अहम मुद्दे कौन से हैं जिनमें बात होनी चाहिए? अहम मुद्दे, जैसे हम लोग छात्र हैं तो हमारी सबसे बड़ी बात होती है शिक्षा की। अगर शिक्षा है, जैसे रोजगार है, अगर कोई भी पार्टियों से मतलब नहीं होता, अगर वो पार्टियां हमें शिक्षा या रोजगार दे रही हैं या फिर तो जो वर्तमान के विधायक हैं वो आपको शिक्षा रोजगार देने में सक्षम नहीं रहे हैं? नहीं, कुछ हद तक हैं, पर जो पूर्ण संतुष्टि मिलनी चाहिए हम लोगों को वो नहीं मिल पाती। किससे आशा लगा रहे हैं कि वो अच्छा शिक्षा रोजगार देगा? अब आशा क्या, जो भी विधायक आते हैं सबका यही रहता है कि हाँ हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा अच्छा कर देंगे, लेकिन कुछ समय बीतता है फिर सभी वैसे दिखते हैं। फिर आगामी चुनावों में किसके बटन दबा के किसको वोट देंगे? वो पहला वोट आपका बहुत मायने रखता है। हाँ, ये तो है। जैसा कि अगर देखा जाए तो इस विधानसभा में जैसे हमारे प्रिय मित्र ने बताया कि जैसे दिलीप कुशवाहा जी हैं, तो इन्हीं को हम भी समर्थन करेंगे। जी, दूधनाथ पटेल। क्यों भेज रहे हैं? लगे कहन भाई, रोड बनवा दी हैं बस। वर्तमान विधायक जो है उनके कार्यों से कितना संतुष्ट है? नहीं, ठीक है। और अभी वाले विधायक, हाँ, जो प्रेजेंट टाइम है जी, वो बेकार है यार। उनका कार्य से संतुष्ट नहीं है। कब दिखाया नहीं। हाँ। आप बताइए कि इस यहाँ से फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र से किसको लखनऊ भेजेंगे? सपा जो उम्मीदवार हैं उन्हें हम भेजना चाहेंगे। कौन से उम्मीदवार सपा से? यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी दूधनाथ पटेल का प्रचार चल रहा है यहाँ पे। और अगर उनको टिकट नहीं मिला तब? जो भी उम्मीदवार होगा सपा से मैं उनको भेजूँगा, क्योंकि बीजेपी का कार्य ऐसा अभी नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है और स्टडी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में जिस तरह प्राइवेट संस्था बच्चों से पैसा वसूल रही है, भाजपा के कार्यों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं। भाजपा के कार्यों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। आए दिन छेड़छाड़ी हो रही है, मर्डर। इस बार आप राज्य सरकार में समाजवादी पार्टी को लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं। समाजवादी। आप बताइए कि ये जो चुनाव है, जो आगामी चुनाव है, उसमें फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र से किसको अपना नेता चुनेंगे? दूधनाथ पटेल जी को। और अगर उनको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला तब? ये उनका दुर्भाग्य होगा। तो आप किसको वोट देंगे? जो आएगा उसको देखेंगे। समाजवादी पार्टी से? जो अच्छा होगा उसे वोट देंगे। अच्छा, तब समाजवादी पार्टी को नहीं, तब आप अच्छा कैंडिडेट देखेंगे। अच्छा, पहली बात तो टिकट कंफर्म है, उन्हीं को मिलेगा। अच्छा, क्योंकि उनके जैसा कोई है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, आप बताइए। हम तो बीजेपी समर्थन करने वाले हैं। भाजपा का समर्थन करते हैं? बीजेपी से कोई भी आएगा मैं इसको समर्थन करूंगा। इतनी महंगाई बढ़ गई है, कोरोना काल में इतना जो है कष्ट झेला जो है, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इतना कष्ट हुआ जनता को, उसके बाद भी आप जो है भाजपा को वोट देंगे? जैसे कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना दुनिया को कष्ट हुआ तो उसका निदान भी हो रहा है। और बाकी मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो किया है शायद कोई सरकार नहीं कर सकती। आज देखा जाएगा गली गली रोड, जो चकोर रोड बने हैं। वर्तमान विधायक के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, उन्हीं को बरकरार रखें। हाँ, उन्हीं को बरकरार, वो आए उनको बरकरार रखे। बीजेपी से कोई भी आएगा उसको बरकरार रखे। भाजपा से किसी को भी टिकट मिलेगा, आपका वोट भाजपा पार्टी को है। बताइए कि फाफामऊ विधानसभा के जो आगामी चुनाव है उससे आप किसकी लहर चल रही है और आप किसको चुन के लखनऊ भेजेंगे? तो जहाँ तक उम्मीद है कि भाई अखिलेश यादव जी, जो कि भावी प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री पद के रूप में हमारे यहाँ यूपी से। फाफामऊ विधानसभा से? फाफामऊ विधानसभा 254 से भावी प्रत्याशी
श्री महावीर यादव जी, जो कि विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जो है शिरकत करने वाले हैं 2022 में। और उसमें आप किसको प्रत्याशी देख रहे हैं और किसका आप चुनाव करेंगे अपने नेता के रूप में? जो वर्तमान विधायक है उनके अखिलेश यादव को देना है, वो चाहे जो प्रत्याशी आएगा मतलब पार्टी से विधानसभा की हमारी चुनावी यात्रा के दौरान जनता से हमें मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली, जहां पे लोगों ने सरकार के कामों की सराहना की तो कई लोगों ने उनके काम में नाखुशी भी जताई। अगर हम अपनी जनता की मतों का निचोड़ निकालें तो वह यह है कि इस बार के जो आगामी चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर लड़े जाएंगे। हमारी चुनावी यात्रा से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो का खास कार्यक्रम राजनीति की बात हमारे साथ। धन्यवाद।